एक गलती जो आपको विनम्र बनाए कहीं बेहतर है उस कामयाबी से जो आपको अहंकारी बनाए। ये संसार का अद्भुत नियम है कि हमेशा फलदार पेड़ और गुणवान व्यक्ति ही झुकते हैं। लोक कथाओं की श्रृंखला में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बुंदेली लोक कथा हमऊ का। बहुत दिलचस्प कहानी है एक दिलेर निडर बालक की। कहते हैं किसी भी सफर के लिए पहला कदम जरूरी है। आज की लोक कथा में बहुत से उतार चढ़ाव हैं। चलिए आमंत्रित करते हैं विदुषी डॉक्टर उषा सक्सेना को। नमस्कार उषा जी, बहुत स्वागत है आपका मन के मौसम में। नमस्कार नीलम जी। तो उषा जी बताएं क्या राज है हमहुक्का का। बुंदेलखंड के बाबई नामक गांव में एक मेहनती किसान रहता था। उसका नाम था कन्हई। उसके पास एक छोटा सा मकान था और थोड़ी सी जमीन थी जिस पर वह खेती करता था। खेती से वह इतना धन अर्जित कर लेता था कि अपने परिवार का खर्च निकाल सके। उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई थी। वह और उसका बेटा ही उस मकान में रहते थे। जी। बेटे का नाम था लक्ष्मण। एक बार वर्षा नहीं हुई, खेत खलिहान सब सूख गए। कन्हई के पास तो धन अर्जित करने का कोई साधन भी नहीं था। उसने निश्चय किया कि वह परदेश जाकर मेहनत मजदूरी करेगा और धन अर्जित करेगा। एक दिन पिता और पुत्र धन कमाने की लालसा से परदेश चले। जी। रास्ते में घनघोर जंगल पड़ा। पुत्र को प्यास लगी। थोड़ी ही दूर पर उन्हें एक तालाब दिखाई दिया। वे वहां पहुंचे तो देखा मूल्यवान रंग बिरंगे पत्थरों से बने घाट हैं। संगमरमर की सीढ़ियां हैं। तालाब के चारों ओर हरे भरे लहलहाते हुए वृक्ष हैं जिन पर बैठकर चिड़िया मधुर स्वरों में गीत गा रही हैं। तालाब का पानी स्वच्छ और शीतल था। पानी पीकर दोनों ने देखा पास में एक बहुत बड़ा महल है। किसान और उसका पुत्र बहुत थक गए थे। उन्हें भूख भी लग रही थी। वे दोनों उस महल की तरफ चल दिए। जी। वहां देखा महल का द्वार तो खुला हुआ है किंतु शायद अंदर कोई नहीं था। उन्होंने जाकर देखा महल में अनगिनत कमरे थे जो सब धन धान्य से भरे थे। पिता और पुत्र आश्चर्य से भर उठे। किसी कमरे में गेहूं, किसी में चावल, किसी में चीनी गुड़ और किसी में आटा दालें आदि। एक कमरा तो मेवा से भरा हुआ था। वाह क्या बात है। कन्हई रसोई घर में पहुंचा जहां चूल्हे बने थे और खाना बनाने के तमाम बर्तन भी रखे थे। उसने चूल्हा जलाकर आराम से दाल चावल बनाया। पेट भर भोजन करने के बाद विश्राम के लिए जगह खोजने लगे। जी। एक भंडार घर में धान भरा हुआ था। वहां थोड़ी सी जगह बनाकर दोनों लेट गए और अंदर से सांकर बंद कर लिए। थोड़ी देर में उन्हें भयंकर पदचाप सुनाई दी। केवाड़ों की दरार से झांक कर देखा एक विशाल काय दानव चला आ रहा था। अच्छा। हाँ, दोनों चुपचाप देखते रहे। उस दानव ने चूल्हा जलाकर बड़ा सा हंडा चढ़ाया। उसमें ढेरों दूध, चावल, चीनी और तरह तरह के मेवे डालकर खीर बनाई। अच्छा। एक बड़ी सी परात में खीर परोसकर उसने खाना प्रारंभ किया। खीर की सौंधी सौंधी खुशबू सारे महल में भर गई। उसमें डाले हुए मेवे देखकर कन्हई के बेटे का जी ललचा गया। दानव खीर खा रहा था और बेटा ललचा ललचा कर देख रहा था। अंत में उससे रहा नहीं गया। वो पिता से बोला, दद्दा देखो वो आदमी इतनी अच्छी खीर अकेले ही खाया जा रहा है। हम भी खाएंगे। कन्हई ने बेटे को डांटा कि दैत्य खीर के बजाय हम दोनों को ही खा जाएगा। सही बात। चुपचाप इसी कोठरी में बैठे रहो। लेकिन बेटा स्वभाव से हठी और चंचल था।
हम्म। वे बार बार दरार में से दैत्य को देखता और पिता से खीर खाने की जिद करता। हम्म। ब्राह्मण ने क्रोधित होकर कहा, हम कहाँ से दें, मांगना है उसी से मांग। लड़का अंदर से ही जोर से चिल्लाए, हमऊ का, हमऊ अच्छा, का। ये है अमऊ का। दानव ने चौंक कर चारों ओर देखा, सोचने लगा, इस महल में तो मेरे डर से कोई नहीं घुस सकता, फिर ये आवाज कहाँ से आ रही। हम्म। लड़का बार बार चिल्लाने लगा, हमऊ का, हमऊ का। दानव समझा कि कोई उससे भी ताकतवर महल में घुस आया है। हम्म। वह घबराकर महल से भाग गया। वाह। उसके जाने के बाद कन्हई और उसका बेटा धान की कोठरी में से निकले, बड़ी तबीयत से खीर खाई और फिर उसी जगह आकर लेट गए, अंदर से किवाड़ बंद कर लिए। फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ, ये जो दैत्यराज थे वो भागते हुए जंगल में पहुंचे। हम्म। वहां उन्हें लोमड़ी मिली। हम्म। दैत्य को घबराया देखकर लोमड़ी बोली, अरे दादा, आप बहुत घबराए लग रहे हैं, क्या बात है। दैत्य ने कहा, क्या बताऊं बहन, हमारे घर में हमऊ का घुस आया है। बहुत जोर जोर से चिल्लाता है, हम्म। उसी के डर के मारे भाग आया हूँ, समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। हम्म। लोमड़ी बोली, बस इतनी सी बात। हम्म। दादा, तुम घबराओ नहीं, हम तुम्हारे साथ चलते हैं, अभी उसे मार डालेंगे। हम्म। दैत्य लोमड़ी को लेकर आया, डर के मारे स्वयं दूर खड़ा हो गया और हम्म। धान वाली कोठरी की ओर इशारा करके कहा, हमऊ का इसी में है, इसी हम्म। में है। हम्म। लोमड़ी ने केवाड़ की दरार में अपनी पूंछ डाली और टोहल बजने लगी। हम्म। उसने सोचा, अगर कोई होगा भी तो मेरी पूंछ में लिपट ही जाएगा और मजबूर होकर दरवाजा खोल देगा। हम्म। जब लड़के के सिर में बार बार लोमड़ी की पूंछ लगी हम्म। तो उसने क्रुद्ध होकर पूंछ पकड़ ली। पिता ने बहुत समझाया, लेकिन लड़का बहुत हठी था। वह पूंछ पकड़कर अपनी ओर खींचने लगा, बाहर बैठी लोमड़ी अपनी ओर खींचने लगी। हम्म। फिर क्या हुआ? थोड़ी देर तक युद्ध चलता रहा और अंत में पूंछ उखड़कर लड़के के हाथ में आ गई। वाह। लोमड़ी घबराकर भागी, उसके पीछे दानव भी भागा। हम्म। लोमड़ी रो रो कर कहने लगी, तुमने तो कहा था दादा कि घर में हमऊ को घुसा है, हम उसे मारने चले आए, तुमने ये क्यों नहीं बताया दादा, तुम्हारे घर में पूंछ उखाड़ घुस कर बैठ गया। हमें इन्हें भगाना ही होगा दादा। हम्म। दोनों जंगल में किसी ताकतवर को खोजने निकले जो हम्म। उन्हें इस मुसीबत से छुटकारा दिला सके। हम्म। दैत्य और लोमड़ी के जाते ही कन्हई और उसका बेटा लक्ष्मण हम्म। दोनों महल से निकले और पास में ही लगे एक बेल के पेड़ के ऊपर चढ़कर बैठ गए। हम्म। पके हुए बेल देखकर लक्ष्मण बहुत खुश हुआ और बेल तोड़ तोड़ कर खाने लगा। हम्म। तभी उन्होंने देखा, दैत्यराज के साथ 4-5 बाघ अंदर गए। कुछ हम्म। बाघ महल के द्वार पर बैठकर पहरा देने लगे। हम्म। दानव और बाघों ने पूरा महल देख डाला, लेकिन वहां तो कोई नहीं मिला। हम्म। बाहर आकर बाघों ने कहा, दानव भाई, हम्म। तुमने हमें बेकार ही कष्ट दिया, यहाँ तो कोई नहीं है। हम्म। दानव बोला, नहीं बाघ दादा, इस महल में हमऊ का जोर जोर से चिल्ला रहा था और उसने लोमड़ी बहन की पूंछ भी उखाड़ी थी। हम्म। पिता पुत्र पेट पर बैठे दानव और बाघ की बातचीत सुन रहे थे। हम्म। लड़का बड़ा ही चंचल और साहसी था। उसने कहा, दद्दा, ये बेल बाघ के सिर पर मार दे। अरे। उसका सिर फूट जाएगा। हम्म। बेटा लक्ष्मण डरता नहीं था, हम्म। लेकिन कन्हई डर के मारे कांप रहा था। हम्म। बेटे की बात सुनकर उसे डांटा, तो बार बार अपनी शरारतों से हमें परेशान कर रहा, चुप बैठ। हम्म। बेटा भला कहाँ शांत बैठने वाला था, उसने ताक कर बेल बाघ के सिर पर मारा। हम्म। गुलेल खेल खेल कर उसका निशाना पक्का हो गया था, बेल बाघ की खोपड़ी पर लगा। हम्म। बाघ तिलमिला उठा, वो दानव से बोला,
तुमने कहा था हमहू का घुसा है, लोमड़ी बहन ने कहा था पूंछ उखाड़ है, लेकिन ये तो कोई मुंह फोड़ आ गया है। जल्दी जल्दी भागो, नहीं तो हम सभी के सिर फोड़ डालेगा। हम्म, लोमड़ी और बाघ सब तेजी से भागे, उनके पीछे दानव भी भागा। हम्म, कन्हई और उसका बेटा आनंद पूर्वक पेड़ से उतरे, महल में गए, जितना धन ले सकते थे लिया, और अपने गांव जाकर सुख से रहने लगे। वाह उषा जी, एक हमौका से शुरू हुई कहानी बहुत दिलचस्प मोड़ों से गुजरती है। बाबई गांव का लक्ष्मण साक्षात लक्ष्मण का ही अवतार है, किसी से नहीं डरता। खेल खेल में बच्चे की शैतानियां राक्षस, लोमड़ी और यहाँ तक कि बाघों को भी भयभीत कर देती हैं। और लक्ष्मण का खेल उनकी जान पर आ बनता है, और उधर लगे हाथ पिता पुत्र को अपनी गरीबी से भी छुटकारा मिल जाता है। हाँ। उम्मीद है सुनने वालों को भरपूर मनोरंजन देगी हमौका। उषा जी, मन के मौसम में इतनी रोचक लोक कथा लेकर शामिल होने के लिए बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार नीलम जी, आपको कहानी पसंद आई, हमें बहुत अच्छा लगा। नमस्कार।